आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगी जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये सदियों से एक रहस्य और कह सकते हैं जिज्ञासा का विषय रहा है। हमारे पास आज मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शीर्षक वाले स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण अंश है। ये अंश मुख्य रूप से पुराणों में जो बातें कही गई हैं उन पर आधारित है और ये हमें इस जटिल विषय पर एक परंपरागत दृष्टिकोण देते हैं। तो आज हमारा इरादा है इन स्रोतों के आधार पर स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म जैसी जो अवधारणाएं हैं उनको थोड़ा खंगालना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुराणों के अनुसार कर्म किस तरह से आत्मा की इस अनदेखी यात्रा का नक्शा तय करते हैं। तो चलिए इस गहरी और रहस्यमयी यात्रा को समझने का प्रयास शुरू करते हैं। स्रोत की सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि पुराणों के अनुसार मृत्यु के क्षण में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और इस आत्मा की आगे की दिशा वो पूरी तरह से उसके जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करती है। इसमें मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए गए हैं: स्वर्ग की ओर, नरक की ओर या फिर वापस पृथ्वी पर पुनर्जन्म के चक्र में। बिल्कुल, यहाँ कर्म का सिद्धांत ही सब कुछ है। मतलब यही वो धुरी है जिसके चारों ओर ये पूरी व्यवस्था घूमती है। स्रोत इस प्रक्रिया को काफी व्यवस्थित ढंग से बताता है। चित्रगुप्त नाम के एक दिव्य मुंशी का उल्लेख है, जिनका काम आत्मा के जीवन भर के हर छोटे बड़े कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उसका एकदम सटीक लेखा जोखा रखना है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं कॉस्मिक बैलेंस शीट है। अच्छा, एक कॉस्मिक बैलेंस शीट। हाँ, और इसी बैलेंस शीट के आधार पर धर्म और न्याय के देवता यमराज अंतिम निर्णय लेते हैं कि आत्मा किस गति को प्राप्त होगी। अच्छा, तो एक पूरी अकाउंटिंग और फिर जजमेंट की व्यवस्था है। हाँ। चलिए सबसे पहले उस गति की बात करते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है, स्वर्ग। स्वर्ग का कैसा चित्र खींचता है ये स्रोत? ये सिर्फ एक अच्छी जगह है या कुछ और भी? स्रोत स्वर्ग को देवताओं का निवास बताता है। इसे इंद्रलोक या देवलोक भी कहा गया है। अच्छा। और यहाँ के राजा हैं देवराज इंद्र। वर्णन के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुख, शांति और आनंद की मतलब कल्पनातीत पराकाष्ठा है। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, बुढ़ापा या मृत्यु का भय वहाँ है ही नहीं। स्रोत दिव्य उद्यानों का जिक्र करता है, जहाँ मनमोहक फूल खिलते हैं, गंधर्वों का मधुर संगीत निरंतर गूंजता रहता है। अच्छा। और अप्सराएं मनोहारी नृत्य करती हैं। यहाँ आत्माएं अमृत का पान करती हैं और देवताओं के साथ रहती हैं। ये पूर्ण संतुष्टि और ऐश्वर्य का लोक है, ऐसा वर्णन है। सुनने में तो ये वाकई किसी स्वप्नलोक जैसा लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस स्वप्नलोक का दरवाजा खुलता कैसे है? कौन सी आत्माएं स्वर्ग पहुंच पाती हैं? क्या कोई खास तरह के कर्म करने होते हैं? स्रोत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। स्वर्ग का अधिकार उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्मों को प्राधान्यता दी हो। इसका मतलब है, जो लोग धर्म के बताए मार्ग पर चलें, जिन्होंने सत्य का पालन किया, दान पुण्य में लगे रहे और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। स्रोत कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, जैसे जरूरतमंदों की निस्वार्थ मदद करना, जानबूझकर झूठ बोलने और किसी भी तरह के छल कपट से बचना। अच्छा। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, शास्त्रों और धर्म के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखना। ये कर्म ही आत्मा के पुण्य खाते को भरते हैं और उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। यह काफी विस्तृत सूची है। तो मूल रूप से एक नैतिक और सदाचारी जीवन ही स्वर्ग की कुंजी है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जिसका जिक्र आपने किया था, कर्मों का लेखा जोखा। क्या स्वर्ग हमेशा के लिए मिलता है या ये भी कर्मों के फल की तरह सीमित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने सही पूछा। स्रोत के अनुसार स्वर्ग में मिलने वाला सुख भी अर्जित किए गए पुण्यों के अनुपात में ही होता है, और वो तब तक ही रहता है जब तक उन पुण्यों का प्रभाव शेष रहता है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझें कि ये एक तरह का प्रीपेड कार्ड है। जितने पुण्य कर्मों का बैलेंस है, उतने समय तक स्वर्ग का सुख मिलेगा। प्रीपेड कार्ड, दिलचस्प उपमा है। हाँ, जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आत्मा को स्वर्ग से विदा लेनी पड़ती है और संभवतः वापस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना पड़ता है। ओहो। इसलिए पुराणों की ये व्याख्या में स्वर्ग परम लक्ष्य नहीं है,
बल्कि अच्छे कर्मों का एक उत्कृष्ट लेकिन अस्थायी पुरस्कार है। अच्छा, तो स्वर्ग एक शानदार लेकिन अस्थायी पड़ाव है। ये बात इसे मोक्ष की अवधारणा से बिल्कुल अलग कर देती है, जिसकी चर्चा हम शायद बाद में करेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। अगर अच्छे कर्म स्वर्ग ले जाते हैं, तो बुरे कर्मों का क्या होता है? स्वर्ग के एकदम विपरीत है नरक की अवधारणा। यहाँ मामला काफी गंभीर हो जाता है। श्रोत नरक के बारे में क्या जानकारी देता है? श्रोत नरक को यमलोक का ही एक हिस्सा बताता है। ये वो क्षेत्र है जहां यमराज का शासन चलता है और पाप कर्म करने वाली आत्माओं को उनके दुष्कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि श्रोत किसी एक नरक की बात नहीं लड़ता, बल्कि कई प्रकार के नरकों का वर्णन करता है। कई प्रकार के? हाँ, कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक वगैरह। और हर नरक किसी खास तरह के पाप या पापों के समूह के दंड के लिए निर्धारित है। अच्छा। यानी जैसा पाप वैसा दंड और वैसा नरक। यहाँ आत्माओं को विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जो उनके द्वारा किए गए पापों के अनुरूप होती हैं। कई तरह के नरक, अलग अलग पापों के लिए विशिष्ट दंड। ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये कर्मों के न्याय की बारीकी को दर्शाता है। तो फिर स्रोत के अनुसार किन कर्मों को इतना गंभीर माना गया है कि आत्मा को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं? स्रोत कुछ प्रमुख पाप कर्मों की सूची देता है जो आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। इनमें सबसे गंभीर अपराध शामिल हैं, जैसे किसी की हत्या करना, चोरी करना या व्यभिचार में लिप्त होना। ये तो गंभीर अपराध हैं ही। हाँ, इसके अलावा जानबूझकर धोखा देना, लगातार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना भी गंभीर पाप माने गए हैं। यानी सिर्फ बड़े अपराध ही नहीं, बल्कि चरित्र और व्यवहार से जुड़े नकारात्मक कर्म भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दोष और असहाय प्राणियों को सताना या उन्हें कष्ट पहुंचाने को भी नरक का मार्ग बताता है। अच्छा। हाँ, इसमें पशु पक्षियों पर क्रूरता भी शामिल हो सकती है। साथ ही अत्यधिक लालच और क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों का बुरा करना, उनकी संपत्ति हड़पना या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना, ये भी पाप कर्मों की श्रेणी में आता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, धर्म, वेदों, देवताओं या गुरुजनों की निंदा करना, उनका अपमान करना या धर्म के मार्ग में बाधा डालना। अच्छा। ये भी आत्मा को नरक का भागी बनाता है। तो ये सूची भी काफी व्यापक है और इसमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तरह के पाप कर्म शामिल लगते हैं। यह दिखाता है कि कर्मों का मूल्यांकन कितने सूक्ष्म स्तर पर होता होगा। बिल्कुल। अगर हम चित्रगुप्त के लेखा जोखे और यमराज की न्याय की व्यवस्था को देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि हर कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, वो दर्ज होता है और उसका परिणाम निर्धारित होता है। नरक की अवधारणा स्वर्ग के आकर्षण के विपरीत एक निवारक का काम करती है, मतलब एक डिटरेंट। हाँ, बिल्कुल। ये आत्माओं को पाप कर्मों से दूर रहने की चेतावनी देती है। ये कर्मफल सिद्धांत का कठोर पक्ष है, जहां दुष्कर्मों का परिणाम पीड़ा और यातना के रूप में मिलता है। स्वर्ग पुण्य का इनाम, नरक पाप का दंड, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वास्तविक जीवन में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके कर्म पूरी तरह सिर्फ पुण्यमय हो या सिर्फ पापमय हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का मिश्रण होता है। उन आत्माओं का क्या होता है? क्या उनके लिए कोई तीसरा रास्ता है? यहीं पर पुनर्जन्म की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। श्रोत इस स्थिति को भी संबोधित करता है, जो शायद सबसे आम स्थिति है। पुराणों के अनुसार यदि किसी आत्मा के पुण्य और पाप कर्मों का पड़ला लगभग बराबर हो, या यूं कहें कि ना तो वो इतने पुण्यवान हैं कि सीधे स्वर्ग जाएं और ना ही इतने पापी कि सीधे नरक भेजे जाएं, तो उन्हें एक और मौका दिया जाता है। एक और मौका? हाँ, ये मौका मिलता है पृथ्वी पर या अन्य योग्य लोकों में पुनर्जन्म लेकर। ये पुनर्जन्म उस आत्मा को अपने बचे हुए कर्मों का फल भोगने और साथ ही नए कर्मों द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। अच्छा। ये जन्म और मृत्यु का एक अंधीन चक्र है, जिसे संसार चक्र कहा जाता है, और आत्मा इसमें तब तक घूमती रहती है जब तक वो इससे मुक्त होने का मार्ग नहीं खोज लेती। तो पुनर्जन्म एक तरह से कर्मों के हिसाब को बराबर करने और आत्मा को सुधार का अवसर देने की व्यवस्था है। ये न तो पूरी तरह इनाम है, न पूरी तरह सजा, बल्कि एक प्रक्रिया है। हाँ, इसे इस तरह से समझा जा सकता है। ये आत्मा की यात्रा का एक मध्य मार्ग है, जहां उसे अपने पिछले कर्मों के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, सुख और दुख के रूप में। हाँ। और भविष्य के लिए नए कर्म करने की स्वतंत्रता भी होती है। हर जन्म में एक नया अध्याय होता है, एक नई कक्षा, जिसमें आत्मा कुछ सीख सकती है और आगे बढ़ सकती है।
लेकिन स्रोत एक और संभावना का भी जिक्र करता है जो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है, और वो है मोक्ष। हाँ, मोक्ष। ये शब्द अक्सर सुनाई देता है, खासकर जब आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं। स्रोत मोक्ष के बारे में क्या कहता है? ये स्वर्ग से किस तरह अलग और श्रेष्ठ माना जाता है? स्रोत बताता है कि मोक्ष उन आत्माओं के लिए है जो अत्यंत पुण्यवान हैं, ठीक है। जिन्होंने न केवल असाधारण सत्कर्म किए हैं, बल्कि शायद आत्मज्ञान और वैराग्य की उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर लिया है। अच्छा। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। ये जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से, संसार के सभी बंधनों से पूरी तरह और स्थायी रूप से मुक्त हो जाना है। स्थायी रूप से? हाँ, ये परम स्वतंत्रता और परमानंद की अवस्था है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर ब्रह्म में लीन हो जाती है या अपने नित्य धाम को प्राप्त करती है। अलग अलग दर्शनों में इसकी व्याख्या थोड़ी भिन्न हो सकती है। स्थायी मुक्ति, ये स्वर्ग की अस्थायी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। हाँ। तो क्या यही मुख्य अंतर है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा हमने पहले चर्चा की, स्वर्ग में सुख भोगने के बाद भी पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को वापस जन्म लेना पड़ सकता है। सही। स्वर्ग कर्मों का फल है, लेकिन वो कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं देता, जबकि मोक्ष कर्मों के बंधन को ही काट देता है। ये कर्म फल के चक्र से ही बाहर निकल जाना है। इसीलिए इसे मानव जीवन का या आत्मा की यात्रा का परम लक्ष्य माना गया है, जो स्वर्ग के सुखों से भी कहीं ऊंचा है। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग और मोक्ष एक नहीं है। स्वर्ग एक बेहतर पड़ाव है, जबकि मोक्ष अंतिम मंजिल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि पुण्य की किस पराकाष्ठा पर आत्मा स्वर्ग न जाकर सीधे मोक्ष की अधिकारी बनती है? क्या ये सिर्फ अच्छे कर्मों की मात्रा का सवाल है या कुछ और भी चाहिए? ये एक गहन प्रश्न है, और स्रोत शायद इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या इन अंशों में नहीं देता है। लेकिन ये इंगित करता है कि मोक्ष के लिए केवल पुण्य कर्म ही पर्याप्त नहीं हो सकते। अच्छा। इसके लिए शायद आत्मज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति और सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से पूर्ण अनासक्ति, वैराग्य जैसे तत्व भी आवश्यक होते हैं। ये केवल अच्छे कर्म करने से ज्यादा गहरी साधना का मार्ग प्रतीत होता है। कर्मों का मूल्यांकन कितना जटिल है और मोक्ष का पैमाना क्या है, ये अपने आप में एक विस्तृत दार्शनिक विषय है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें, तो पुराणों पर आधारित ये स्रोत मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक सुस्पष्ट ढांचा प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ कर्म पर टिका है। चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, यमराज न्याय करते हैं। बिल्कुल। और फिर कर्मों के अनुसार आत्मा को या तो स्वर्ग का अस्थायी सुख मिलता है, या नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, या फिर सुधार और कर्मफल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और इस पूरी त्रिस्तरीय व्यवस्था के शिखर पर मोक्ष का परम आदर्श स्थित है, जन्म मृत्यु के चक्र से स्थायी मुक्ति, जो अत्यंत विकसित और पुण्यवान आत्माओं के लिए आरक्षित है। अब पुराणों से लिए गए ये अंश एक मजबूत नैतिक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। ये बताते हैं कि हमारे हर कर्म का, चाहे वो इस जीवन में किया गया हो, एक दूरगामी परिणाम होता है, जो मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा को दिशा देता है। ये पूरी व्यवस्था कर्म के अटल सिद्धांत पर आधारित है, जहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अंततः न्याय होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये दृष्टिकोण प्रस्तुत स्रोत पर आधारित है, जो हिंदू धर्म की विशाल और विविध परंपराओं के भीतर एक विशिष्ट व्याख्या है। बिल्कुल। ये स्पष्ट करता है कि इस परंपरा में कर्मों को कितना केंद्रीय महत्व दिया गया है। वे न केवल हमारे वर्तमान जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं, बल्कि हमारे भविष्य, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद के अस्तित्व को भी आकार देते हैं। ये जीवन को जिम्मेदारी से जीने का एक गहरा संदेश देता है। निश्चित रूप से ये नैतिक ढांचा लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का भय दोनों ही धर्म के मार्ग पर बने रहने के लिए एक तरह के प्रोत्साहन और निवारक का काम करते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कर्म फल की अनिवार्यता को स्थापित करता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। और साथ ही पुनर्जन्म की अवधारणा एक आशा भी जगाती है कि गलतियों को सुधारने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। ये निराशावाद के बजाय निरंतर प्रयास पर बल देता है। बिल्कुल। और मोक्ष का लक्ष्य आत्मा की अनंत संभावनाओं और अंतिम मुक्ति के सर्वोच्च आदर्श को हमारे सामने रखता है। हाँ, ये एक बहुआयामी और जटिल व्यवस्था है,
जो न्याय, दंड, पुरस्कार, सुधार और अंतिम मुक्ति जैसे विभिन्न पहलुओं को एक साथ समेटती है। जो बात यहाँ विशेष रूप से उभर कर आती है वो है कर्म की अकाट्य प्रधानता। आत्मा की पूरी यात्रा कर्मों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आज हमने पुराणों के नजरिए से मृत्यु के बाद आत्मा की संभावित यात्राओं, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष को समझने का प्रयास किया, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। हमने देखा कि कैसे कर्म ही इस पूरी यात्रा के निर्धारक और दिशा निर्देशक हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है, जिसका स्रोत में शायद सीधा उत्तर ना हो, लेकिन जो इन अवधारणाओं से स्वाभाविक रूप से उपजता है। स्रोत ये तो बताता है कि किन कर्मों से कौन सी गति मिलती है, जैसे दान से स्वर्ग या हिंसा से नरक। हाँ, ये तो बताया है। लेकिन ये सोचने पर विवश करता है, पुनर्जन्म के लिए पुण्य और पाप का वो संतुलन आखिर कैसे मापा जाता है? क्या ये कर्मों की संख्या का गणित है या उनकी तीव्रता और प्रभाव का गुणात्मक मूल्यांकन, मतलब क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी? ये एक दिलचस्प सवाल है। और उससे भी पेचीदा सवाल, मोक्ष के लिए आवश्यक असाधारण सत्कर्म और पुण्यशीलता का स्तर क्या है? क्या यह केवल नैतिक कर्मों की पराकाष्ठा है या इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जैसे आंतरिक गुणों का समावेश अनिवार्य है, जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था? हाँ, इन कर्मों की गुणवत्ता और मात्रा का सटीक निर्धारण कैसे होता होगा? ये वाकई गहरे और चिंतन योग्य प्रश्न है, जो दिखाते हैं कि आत्मा की यात्रा और कर्म फल का ये विषय कितना जटिल और बहुस्तरीय है। इन विचारों के साथ हम आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा पर अपनी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विषय की पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।